में बिजनेस में दौड़ना और बिजनेस को चेस करना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्योंकि गोल ही हमको दौड़ाता है आगे, गोल ही हमको घर से बाहर निकलता है। अगर हमारा लक्ष्य ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? मतलब हमारा कोई टारगेट ही सेट नहीं है कि हमको कितने महीने में क्या अचीव करना है, तो हम उसके लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना, है ना। और उसके बाद फिर क्या होता है, बहाने बहुत सारे होते हैं। जैसे कि आदमी, मैंने आपको बताया कि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाता, तो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाता ना, तो फिर उसको टेम्परेचर तेज होता है गर्मी के दिनों में। अरे आज धूप बहुत तेज है, आज आराम कर लेते हैं। बारिश बहुत आ रही है, बारिश बारिश में बाहर कैसे जाए, है ना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब उसके पास उस चीज के लिए इम्पोर्ट उस चीज का इम्पोर्टेंस ही नहीं होता है, उसके पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता है कि उसको कितने समय में पूरा करना। अगर उसके पास वो लक्ष्य होगा ना, तो उसको कोई गर्मी, कोई धूप, कोई बारिश रोक ही नहीं सकती। और जब काम नहीं होता है ना, तो फिर सारी एडवर्स चीजें नजर आने लग जाती है। और जब काम होता है तो फिर कुछ भी एडवर्स नजर नहीं आता। कुछ सॉरी टू से कुछ सीनियर लोगों के पास भी सेटअप गोल नहीं होते हैं। जैसे मैंने सिस्टम में देखा है, बहुत सारे जो सीनियर्स लोग भी होते हैं ना, मतलब बड़े लेवल के लोग भी होते हैं, वो भी एक बार टीम डेवलप कर लेते हैं, फिर वो राम भरोसे चलती रहती है। मतलब वो ना तो अपने कभी टीम वालों से पूछते हैं, अ, किसी टीम मेंबर से कभी बुला के पूछते हैं कि भाई तेरे गोल्स क्या हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि मैं सामने वाले के गोल्स पूछूंगा तो कहीं वो मेरे गोल्स ना पूछे, क्योंकि मैंने तो बनाए ही नहीं है। तो जब लोग हमेशा वो करते हैं जो आप करते हो, लोग आपको जो आप करते हो ना, वो आपको करके करते हुए देखते हैं, उसको करते हैं। वो नहीं करते जो आप उनको करने का कहते हो। तो अगर हम वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं ना, तो हमको आज ही अपने सभी एसटीजी और एलटीजी लिखना शुरू कर देना चाहिए, है ना। क्योंकि एडवर्स कंडीशन जो है ना, आपको इस बिजनेस में काम नहीं करने देगी, और गोल आपसे काम कराए। एडवर्स कंडीशन तो इस बिजनेस में इतनी सारी आएगी, इतनी सारी आएगी, इतनी सारी आएगी, लोग आपको चमकाएंगे, धमकाएंगे, छुड़वाएंगे। लेकिन गोल तुमको याद दिलाता है कि नहीं, तुम इस बिजनेस में आए हो और तुमको इस बिजनेस में कुछ बड़ा करना है, इतिहास लिखना है ना। और अब गोल ही नहीं होंगे तो क्या होगा कि हम लोगों की जो अ, नकारात्मकता है ना, उससे हम टूट जाएंगे एक दिन और इस बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। आपने देखा होगा, जो आर्चरी होता है ना, आर्चरी जो तीरंदाज होता है, वो जब निशाना लगाना होता है ना उसको, तो वो जो गोल सेट करता है, उस गोल से 1 mm, 2 mm, 1 mm, 2 mm है ना, ऊपर तीर चलाता है। वो इसलिए चलाता है क्योंकि ग्रेविटी उस तीर को नीचे गिराती है। जब तक वो तीर यहाँ से चल के वहां तक जाएगा और उस गोल पे टच होगा ना, तब तक ग्रेविटी भी तो गिराती है, ग्रेविटी भी अपना काम करती है। तो ये जो लोगों की नकारात्मक बातें हैं ना, ये वो ग्रेविटी ही है, वो ग्रेविटी का ही काम करती है। तो हमको हमारा जो निशाना है ना, वो एकदम सेट करके लगाना है, और हमारे दिमाग में सुबह शाम दिन रात सिर्फ वही ख्याल रहना चाहिए। अब किसी ने 15 16 में, 17 18 में, 19 20 में कभी नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं से 2000 5000 लगा दिए होंगे, वो उसका मातम आज तक मनाते रहता। हमने लगाए थे 2015। अरे भैया, उन तुमने लगाए थे 2015 में, तो हो सकता है कि आपने काम ही ना किया हो, आप उस सिस्टम में सिर्फ ज्वाइन हुए हो, ना आपने वहां पर काम सीखा हो, ना आपने वहां पर काम किया हो, है ना। तो कभी भी अपनी टीम को हमेशा इस चीज के लिए रेडी रखना है। सबसे पहले स्वयं को लक्ष्य बनाना है, क्योंकि हम जो करेंगे ना, हमको देखकर और करेंगे। जब हम स्वयं ही नहीं करेंगे, तो हम हमारी टीम को कुछ बोल ही नहीं सकते हैं कि आपको ये करना है। और जब तक हम लक्ष्य नहीं बनाएंगे ना किसी चीज को लेके, तब तक ना तो हम आगे बढ़ेंगे, ना ही हमारी टीम आगे बढ़ पाएगी। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना हमारा, ये हमको धन तो देता ही है, अपार धन देता है। लेकिन इस धन के साथ साथ इस धन को कमाने की प्रोसेस में जो हम बन जाते हैं ना, वो बहुत ही लाजवाब होता है। एक बार मैं एक व्यक्ति के पास अभी कॉल करने गया था, तो अच्छा पैसे वाला आदमी है, बढ़िया आदमी है, वेल सेटल्ड है, सब कुछ बढ़िया है, ओके। तो मैंने उसको बताया कि साहब हम लोग भिंड बीघा से हैं, और ऐसा ऐसा सिस्टम है, और ऐसे ऐसे हमारे इनकम आती है, ये होता है, वो होता है। तो हालांकि मेरा मित्र भी है, तो वो मेरे से बोला कि मेरे को तो कोई जरूरत ही नहीं है, मेरे पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है, क्या करूंगा मैं? तो मैंने बोला नहीं यार, फिर भी तो कोई काम करना चाहिए। बोले अरे, मैंने बोला मेरे पास पैसे की कोई कमी ही नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास इतना पैसा है कि कोई जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। तो मैंने बोला नहीं, फिर भी करना चाहिए। तो बोलता यार, मैंने मना कर दिया नहीं करना है। मैंने बोला नहीं, फिर भी करना चाहिए।
तो बोलता क्यों करना चाहिए। मैंने बोला ये काम तेरे को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इस काम भले तो पैसे जो कमाए ना उसको तू डोनेट कर देना, मत रखना, तेरे को पैसे की जरूरत नहीं है तो मत रखना, जो भी पैसा आएगा ना तुझे वो तू डोनेट कर देना। लेकिन इस काम को तुझे इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये काम करने की प्रोसेस में अगर तू मेरे साथ 1 साल 2 साल 3 साल चल गया तो इस काम को करने की प्रोसेस में जो आदमी तू बन जाएगा ना वो सबसे बड़ा अचीवमेंट, वो पैसे से भी बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना हमको तपाता है, सिखाता है, हर चीज मतलब बुरी से बुरी कंडीशन से और अच्छी से अच्छी कंडीशन से गुजारता है ना। हमारा काम है लोगों से मिलना, और आप जानते हो कि जब हम लोगों से बात करते हैं मिलते हैं तो हमको बहुत तरह तरह के लोग मिलते हैं, है ना, अलग अलग मानसिकता वाले लोग मिलते हैं। और जब हम अलग अलग मानसिकता वाले लोगों के साथ घुल मिलते हैं, बात करते हैं, उनके नकारात्मकताओं को झेलते हैं, कुछ सकारात्मक लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हमको उस प्रोसेस में उसको सीखने में और करने में जो हम बन जाते हैं ना वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि आपका पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही हो जाता है, आपका आपका पूरा व्यक्तित्व ही चेंज हो जाता है, मतलब आप का व्यक्तित्व पूरी तरीके से बदल चुका होता है उस प्रोसेस में। तो मेरा आपसे सबसे यही है कि आप सब है ना अपना गोल लिखें, और हमेशा उस गोल को सिर्फ लिखे ही नहीं, हमेशा अपने सामने रखें, और सामने रख के और उसको कम से कम 4 से 5 जो नकारात्मक लोग हैं ना उन लोगों को बताएं आप कि ये ना मेरा ये गोल है और इस गोल को मैं इतने इतने टाइम में अचीव कर लूंगा। तो जब वो बताने का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप नहीं कर पाएंगे ना तो वो लोग आपको याद दिलाएंगे कि क्यों, तो मैंने कहा बोला था इस गोल करने का क्या हुआ। तो इसलिए, और मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि आप जब भी गोल बनाए ना तो उस गोल के शुरुआत जो है वो एसटीजी से करें। एसटीजी मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ करें। अब वो शॉर्ट टर्म गोल्स एक छोटा सा मतलब एक अच्छा सा पेन भी हो सकता है, एक अच्छी सी साड़ी हो सकती है, घर का कुछ छोटा सा सामान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि आपको अगले 1 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में, एक क्वार्टर में, एक साल में पूरा करना हो, है ना। तो आप क्या करें, आप अपने 4 5 6 चीजों की एक लिस्ट बनाएं, और जैसे जैसे वो पूरे होते जाए ना, सपोज कि आपने कोई एक साड़ी लेने का गोल किया हो कि मेरे को अगले महीने में कोई 5,000 रुपए की 10,000 रुपए की साड़ी लेना है ना, तो आपने उसको नंबर 1 पे लिखा, और नंबर 1 पे लिखा, और जब आप उसके लिए काम करेंगे और अगले महीने में जब वो उससे उस चीज को खरीद लेंगे ना तो वहां से उसको काट दें। जब आप उसको ऐसा इस प्रोसेस को करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि आपने अगर 4 चीजें लिखी है उसमें से आपने अगले महीने एक चीज काटी, फिर उसके अगले महीने एक चीज काटी, फिर उसके अगले महीने एक चीज काटी ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और जब आप एसटीजी कंप्लीट कर पाएंगे ना, छोटे छोटे गोल्स को जब शॉर्ट टर्म में कंप्लीट कर पाएंगे, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़े गोल को पूरा करने के लिए 100% तैयार हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है पता है, लोग बड़े गोल को करने के लिए डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लग मतलब खुद ही पे भरोसा नहीं होता है कि हम ये कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आपका जो छोटे छोटे गोल हैं उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप होने वाला है ना। और आप खुद भी करें और अपनी टीम को भी सिखाएं, शुरुआत खुद से करें और खुद पहले अचीव करके दिखाएं, और अचीव करने के बाद अपनी टीम को अपने एसटीजी दिखाएं कि देखो मैंने ना ये एसटीजी लिखे थे अपने इस महीने में और ये मैंने अचीव कर लिए हैं। क्योंकि जब आप करोगे ना तब आपकी टीम करेगी, आप नहीं करोगे तो आपकी टीम कभी भी नहीं करेगी। यदि आप 2 घंटे दिन में आराम करते हैं घर में तो आपकी टीम यकीन माने 10 घंटे आराम करेगी। और अगर आप 10 घंटे काम करते हैं और आपकी टीम आपको 10 घंटे काम करते हुए देखती है तो वो 2 घंटे काम करेगी। ये बात 100% तय है। ये बिल्कुल उल्टी कहानी है, हम कोई नौकरी में नहीं है, हम कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं है कि जहाँ पर हम डंडा चलाकर काम करवा सकते हैं। ये हम नेटवर्क मार्केटिंग में है, और यहाँ पर हम किसी पे भी बिना दबाव डाले और किसी को बिना प्रेशर दिए ही काम करा सकते हैं। तो बिना प्रेशर दिए है और बिना डंडा किए हम काम उसी कंडीशन में करा सकते हैं जब हम आप काम करके दिखाएंगे। अगर हम काम करके दिखाएंगे तो हमारी टीम ऑटोमेटिकली हमारे को काम करते हुए देखेगी, और जब हमको काम करते हुए देखेगी तो 100% वो हमारी तरह काम करेगी भी। और जैसे जैसे हमारी टीम भी काम करेगी और हम भी काम करेंगे ना, तो हमारा बिजनेस दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर पाएगा, है ना। तो ये तो हो गई लक्ष्य की बात कि लक्ष्य क्यों बनाना है ना। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है कि लोग कहते हैं कि यार गोल सेट करना है, ये तो बहुत अच्छी बात है, गोल सेट हो भी जाएंगे, लेकिन गोल सेट करे कैसे, हमको तो गोल सेटिंग ही करना नहीं आती।
क्या गोल सेट करें। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि गोल सेट करना आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या चीज चाहिए आने वाले समय में, तो आप इसकी उल्टी प्रोसेस कीजिए। मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको आज 1 लाख रुपए देता हूँ, और आप उन 1 लाख रुपए से अगले 2 महीने में क्या चीज खरीदने वाले हैं? क्या 5 चीजें खरीद पाएंगे अगले 2 महीने में? तो अगर आज मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए और जो चीज आप 5 चीजें खरीदने वाले हैं ना, उन 5 चीजों को आप लिख लीजिए, और उनके उसके लिए आप अगले 2 महीने काम कीजिए, और उस काम करके 1 लाख रुपए कमा के उन 5 चीजों को ले लीजिए। वैसे ही आप बड़े गोल में भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई बड़ा गोल है कि अगले 3 साल में, अगले 5 साल में मेरे को कुछ मकान लेना है, बड़ी अच्छी लग्जरी कार लेना है ना, तो आप उसके लिए भी यही चीज कर सकते हैं कि आप उसको दिमाग में रख लीजिए कि वो मेरे पास आ गई है, और उसके लिए दौड़ना शुरू कर दीजिए। मेरे यकीन मानिए कि जिस दिन आप उस इस प्रोसेस में लग जाएंगे ना, उस दिन वो चीज आपके पास आ जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमेशा अपने गोल को, चाहे वो छोटे गोल हो या बड़े गोल हो, उनको अपने रूम की दीवार में बड़े बड़े अक्षरों में लिख के जरूर रखिए, उसका पिक्चर लगा के रखिए। क्योंकि जब तक वो आपको दिखते रहेगा तब तक ही वो आपको दौड़ाते रहेगा। आप सुबह शाम उठते बैठते जब उसको देखोगे ना, सुबह आँख खुलेगी तो आपकी नजर सबसे पहले उस पर पड़ेगी। तो आपकी सारी एडवर्स कंडीशन खत्म हो जाएगी उसको देखते ही। जितने भी बहानेबाजी है वो सब खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको वो नजर आएगा कि, और आपकी डेडलाइन लिखी हुई होगी उसके ऊपर। डेडलाइन भी पंच करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने से पोस्टर चिपका दिया और आपका काम खत्म हो गया, क्योंकि वो पोस्टर चिपका दिया हो सकता है वो 10 साल में पूरा हो। तो आपने अगर 1 साल का गोल बनाया है ना, तो 1 साल का गोल बनाया है तो आप उसके ऊपर डेट पंच करें कि फलानी फलानी तारीख तक मुझे ये चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ। और उसको लिख के उसकी प्लानिंग नीचे लिखिए कि इस तरीके से चाहिए, इस तरीके से मैं काम करूंगा तो मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। तो मेरी गारंटी है कि आप इस तरीके से 110% पहुंच जाओगे। और जब आप इस प्रक्रिया को घर में करोगे ना, तो हो सकता है कि घर के लोग आपका मजाक बनाएं कि ये क्या पोस्टरबाजी कर रहे हैं, लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा मजाक उसी व्यक्ति का बनाया जाता है जो काम करता है। जो काम नहीं करता ना, जिसके दिमाग में कोई बड़े सपने नहीं होते हैं, है ना, उसका कोई मजाक नहीं बनाता। वो दुनिया की नजर में बेचारा कहलाता। बेचारा सफल हो गया, बेचारा फेल हो गया, बेचारा ये हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग बहानेबाजी क्यों करते हैं लक्ष्य बनाने में। आप किसी को भी बोलोगे ना कि आपका टारगेट बनाओ, आपका लक्ष्य बनाओ, तो वो बहुत बहानेबाजी करते हैं। वो लक्ष्य ना बनाना पड़े, इसके लिए लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं। लेकिन लक्ष्य बनाने के फायदे उन्हें न बनाने से कई और ज्यादा गुना ज्यादा। लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया में कुछ तो ऐसा है कि लोगों में डर बना रहता है। कुछ तो ऐसा होता होगा ना कि लोग डरते हैं लक्ष्य बनाने के लिए। वो हर प्रकार का बहाना ढूंढने लगते हैं ताकि लक्ष्य बनाने से उनकी जान बच जाए। सबसे बड़ा कारण तो यही होता है कि लोग परिणामों के प्रति जवाबदेह नहीं बनना चाहते। उनको लगता है कि हमने ये लक्ष्य बना लिया, अब अगर ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया तो हम क्या जवाब देंगे। मतलब अगर आप लक्ष्य बनाकर उसे पाने में विफल रहते हैं तो आप अपनी ही नजरों में गिर जाएंगे, उनको ऐसा लगता है। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि कुछ करके विफल होना कहीं ज्यादा अच्छा है, बजाय कि आप प्रयास ही ना करो। मैं इस सिद्धांत में थोड़ी सी काटछाट करता हूँ, और मेरा ये कहना है कि लक्ष्य बनाना और उसके अनुसार दिशा तय करके चलना कहीं ज्यादा बेहतर है, बजाय कि लक्ष्य ना बनाना और भ्रम में इधर उधर भटकते रहना। अंततः जो लोग लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं, वे जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं ना, उन्हें अंत में पता चलता है कि वे क्षमता के मुताबिक चीजें हासिल ही नहीं कर पाए। मतलब जितनी उनमें एबिलिटी थी, उसका वो 1% 2% ही हासिल कर पाए, बिकॉज कि उन्होंने लक्ष्य नहीं बनाया। जब मैं कहता हूँ कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, तो मैं आपके संपूर्ण जीवन के बारे में बात करता हूँ, ना कि इसके किसी हिस्से की। क्योंकि जीवन है और जीवन जीतने के लिए हुआ है ना। जीवन हारने के लिए नहीं हुआ है। कोई भी नहीं हारना चाहता है, सभी जीतना चाहते हैं। लेकिन जीतने के लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। कुछ ऐसा करना पड़ता है जो दुनिया नहीं कर रही है, वो आपको करना है ना। जितने भी एक लक्ष्य जो है ना, हमारे जीवन का एक सशक्त टूल है जो आपकी सफलता की यात्रा को शुरू कराने में आपकी मदद करेगा।
अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है और अगर आपने स्टार्टिंग से ही लक्ष्य तय करके रखा है, अपने एसटीजी एलटीजी तय करके रखे हुए हैं, तो ये आपको उन लोगों की तुलना में ज्यादा सफलता दिलाता है जो जिनके पास लक्ष्य नहीं होता है। क्योंकि जिनके पास लक्ष्य नहीं होता है ना, वो बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं। उनका काम चल रहा हो, धीरे चल रहा हो, नहीं चल रहा हो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उनको बस इतना चाहिए होता है कि उनका घर कर चल जाए और उनका काम हो जाए। लेकिन जिसके पास लक्ष्य होता है ना, जिसके बड़े सपने होते हैं, वो उसको सोने नहीं देते हैं, वो उसको भगाते रहते हैं। और मैं आपको इसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, क्योंकि ये जो लक्ष्य बनाने की प्रक्रिया है, ये वास्तव में इतनी ज्यादा सशक्त है, इतनी ज्यादा सशक्त है, इतनी ज्यादा सशक्त है। मेरी प्रैक्टिकल आजमाई हुई है कि अगर हमने वाकई में कोई लक्ष्य बनाया है और कंटिन्यू 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 हम उसके बारे में सोच रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो अंततः पूरी होगी ही होगी। उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो इससे पहले कि आप अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयारी करें, आपको अपने जीवन के वर्तमान की एक सटीक तस्वीर खींचनी होती है। और वह तस्वीर निश्चित रूप से ईमानदार होनी चाहिए। याद रखें कि सफलता की नींव का पत्थर है ईमानदारी, और इसकी शुरुआत होती है खुद के ईमानदार होने से। तो आप खुद अपने दिल से पूछें वाकई में कि आज तक मैं जहां पर भी पहुंचा हूं या पहुंची हूं, तो क्या मैंने ईमानदारी से खुद पे काम किया है? अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए मैंने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है? मैंने खुद पे काम करने के लिए, खुद का व्यक्तित्व विकास करने के लिए कुछ किया है? या मैंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ लक्ष्य बनाया है? तो अगर आप ईमानदारी से खुद का आकलन खुद करेंगे ना स्वयं, तो आपको पता चलेगा कि यार कहीं ना कुछ रह गया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्रॉबैक हो गया है, जिसके वजह से मैं जो जहाँ पहुंचना चाहता था या जहाँ पहुंचना चाहते थे वहां नहीं पहुंच पाए। और दुर्भाग्य से लोगों में यह जबरदस्त क्षमता होती भी है कि वे अच्छे गुणों को तो बड़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, जबकि अपनी कमियों को छोटा छोटा करके बताते हैं। अगर आप जीवन चक्र वाली प्रक्रिया में ऐसा करते हैं, तो आपको अपने शुरुआती बिंदु को लेकर विकृत तस्वीर पाएंगे, जिसका असर यह होगा कि आप अपने लक्ष्यों को लेकर बहुत ज्यादा गंभीरता से चल पाएंगे और उसी गंभीरता से उसे हासिल करने की आप योजना भी बनाएंगे। आपको योजना बनाने में, प्लानिंग करने में अगर कोई समस्या आती है, तो आप, अगर फिंडविगा की बात करूं मैं, तो फिंडविगा में जितने भी लीडर्स हैं, जो जो उनकी हर किसी की अपलाइन होती है, हर कोई अपलाइन होता है और हर किसी की डाउनलाइन भी होती है। तो जो डाउनलाइन के लोग हैं, वे अपनी अपलाइन के साथ बैठे और उनसे बात करें, उनसे पूछें कि हमको अगले 6 महीने का प्लानिंग बताओ, और खुद की प्लानिंग बताओ कि मुझे अगले 6 महीने में फिनविगा से ये हासिल करना है। तो आप अपने सीनियर के साथ बैठे, उनसे बात करें, फोन पे बात करें, जैसा भी पॉसिबल हो वैसा करें, और उस चीज पे काम करें, उसको लिखें अपने पास। अभी मेरा एक डाउनलाइन का बंदा है होशंगाबाद में। उसको मैंने बोला, एक दिन उससे फोन लगाया, मैंने उसको बोला कि आप फिंडविगा में आए हो, बहुत अच्छी बात है, आप काम भी अच्छा कर रहे हो, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका अगले 3 महीने का टारगेट क्या है फिंडविगा को लेकर? आप क्या अचीव करना चाहते हो इससे? तो वो बोला सर कि मैं तो बस ज्वाइनिंग डालने पे ही ध्यान दे रहा हूँ। मैंने बोला सर, ज्वाइनिंग डालना बहुत अच्छी बात है, आप डाल भी रहे हो, ज्वाइनिंग डालने से हमारा बिजनेस बढ़ता है, ये भी बात बहुत सही है। बिना ज्वाइनिंग के हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा, ये भी बात सही है। लेकिन ज्वाइनिंग डालने से एक बात और है कि अगला 3 महीने का, अगले क्वार्टर का आपका एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि मुझे अगले 3 महीने में पेड विकास से यहाँ पहुंचना है। वर्किंग इनकम मेरी इतनी होना चाहिए हर महीने की, और नॉन वर्किंग जो हमको जो आइडिया मिलती है वो इतनी होना चाहिए टारगेट। तो वो बोलता सर फिर आप बताइए मुझे कैसे, मुझे कैसे काम करना चाहिए। तो फिर मैंने उससे बात की। मैंने उसको पूछा कि मतलब आप क्या चाहते हो, कि कितने रुपए महीना आप वर्किंग इनकम से कमाना चाहते हो फिल्म का? तो वो बोलता है कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि अगर आप 1 लाख रुपए महीना फिनविगा से वर्किंग इनकम से कमाना चाहते हो ना, तो आप बहुत इजी वे में और बहुत अच्छी तरीके से कमा सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको सिर्फ दिन के 20 कॉल करने हैं रोज, और उन 20 कॉल में से 4 से 5 आप प्रोस्पेक्ट आपके पास आएंगे डेली के, और उन 4 से 5 प्रोस्पेक्ट से रोज के आपको 3 आईडी जनरेट करनी है ओनली। अगर आप रोज के 3 आईडी भी लगाते हो ना, तो आपका 1 लाख रुपए के आसपास का अचीवमेंट एक महीने में हो जाएगा,
110% हो जाएगा, और बहुत आसानी से हो जाएगा, और बिना आपका काम को, जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को बिना डिस्टर्ब किए हो जाएगा। और जब आपकी इस तरीके की वर्किंग चलेगी कि रोज की आपकी 3 ज्वाइनिंग डलेगी आपके डायरेक्ट में, तो आप सोच के देखिए कि कितनी बार आपका साइकिल होगा और कितनी बार आपकी नॉन वर्किंग बढ़ती जाएगी। तो अगले 3 महीने में जो आपका टारगेट है ना, वो टारगेट को आप मुझे लिख के भेजिए कि मुझे ये चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी नॉन वर्किंग उस समय तक कितनी हो जाएगी और आपकी वर्किंग इनकम कितनी हो जाएगी। तो उसने मुझे वो भेजा और मैंने उसको प्लानिंग बताई, और उस प्लानिंग को उसने वर्किंग स्टार्ट किया। तो सभी से मेरा यही है कि आप सब भी है ना अपनी जो डाउनलाइन है वो अपनी अपलाइन से बात करें इस सब्जेक्ट पे। और जो अपलाइन है, अगर उसकी डाउनलाइन सोई अवस्था में है, अभी जागृत नहीं है, तो उनको जागृत करें, उनको उनसे पूछे कि आपका लक्ष्य क्या है, आप फील्ड विदा में आए क्यों हो। सिर्फ नॉन वर्किंग के लिए आए हो तो कोई बात ही नहीं है, फिर उससे बात करने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि वो नॉन वर्किंग के लिए आया है तो वो काम भी नहीं करेगा, है ना। लेकिन जो वाकई में अपने सपने पूरे करने आया है, वर्किंग करने आया है, अच्छा पैसा कमाने आया है, अपनी खुद के जीवन को और अपने परिवार के जीवन को बहुत अच्छा श्रेष्ठ बनाने आया है और खुद का व्यक्तित्व विकास करने आया है, तो उससे आपको बात करनी चाहिए। जो भी हैं अपने, जो भी अपलाइन है, अपनी डाउनलाइन से बात करें पर्सनली, कि आप मुझे बताएं कि आपका फील्डविका में अगले 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का क्या लक्ष्य है, और उस लक्ष्य के हिसाब से उसको आप प्लानिंग दें, और खुद भी उस प्लानिंग पे काम करें और उससे भी करवाएं। फिर आप देखिएगा आपका बिजनेस कितनी तेजी से ग्रो करता है। 100% मेरी गारंटी है कि अगर हमने ये काम कर दिया ना, और सबसे करवा लिया ना अपनी टीम से, तो हम अगले, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन अगले 3 महीने, 6 महीने में ना हम वहां पहुंच जाएंगे जो हम पिछले 6 महीने में नहीं पहुंच पाए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे अच्छा समय दिया और मुझे ध्यान से सुना भी। और मेरा एक निवेदन यही है कि आपने जो सुना है उसको अपने जीवन में धारण करें, अपने बिजनेस में धारण करें, और अपने खुद का भी विकास करें और अपनी टीम का भी विकास करें। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, मैम ने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे सेशन देने का मौका दिया, इसके लिए आपका थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर ने आज जो सेशन दिया है ना वाकई में बहुत अच्छा है, और सर ने जो बताया है ना कि हमारे गोल को सेट करना है, तो ये बात सही है फ्रेंड्स, कि अगर आपको गोल ही नहीं पता रहेगा, आपका लक्ष्य ही आपको अगर पता नहीं रहेगा कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, तो आप कैसे आपके मंजिल तक जाओगे? आप नहीं जा पाओगे, आप बैठ ही नहीं पाओगे, तो पहुंचना तो दूर की बात है, जाना तो दूर की बात है। तो आप आपके लक्ष्य को ना सेट कीजिए, आपके गोल को सेट कीजिए। पता है जब आप एक गोल सेट करते हैं ना कि मुझे ये करना है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे सर ने बात बताई थी, STG, शॉर्ट टर्म गोल्स पहले करोगे ना, और जब उनको करके आप कंप्लीट कर पाओगे ना, आपको जब उसकी आदत लगेगी ना, तो आप लॉन्ग टर्म गोल कंप्लीट कर पाओगे। तो जैसे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हो गए ना, आप ऐसे गोल रखिए कि एक 1 वीक है, 1 वीक के अंदर 100% एनी हाउ मुझे 8 ID 1650 की लानी है, मतलब चौथे लेवल की। मुझे कैसे भी पता है, जब आप ये गोल रखोगे कि मुझे 8 दिन में 8 ID लानी है चौथे लेवल की, और आप इसको रिकॉल करोगे, बार बार इसको रिकॉल करोगे ना, बार बार रिकॉल करते रहोगे ना, तो 100% ना आपको अपने आप आईडीज मिलेगी, अपने आप ज्वाइनिंग मिलेंगी, अपने आप मेंबर मिलेंगे। आप अगर ढूंढोगे नहीं, आप अगर जाओगे नहीं, आप कोशिश ही नहीं करोगे, और बैठे बैठे अगर आप, अरे बैठे बैठे अगर आपको जाना है, जैसे सर ने एक एग्जांपल दिया कि अगर आपको कहीं जाना है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है, तो क्या आपके सोचने भर से ही आप वहां पहुंच जाओगे? आपको कुछ तो एफर्ट डालने पड़ेंगे ना, बिना कुछ एफर्ट डाले तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो लक्ष्य को सेट कीजिए, आपके गोल को सेट कीजिए, तभी आपको आपकी जो मंजिल है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। और एक सपनों को भी पूरा करने के लिए ना एक सपना देखना पड़ता है, तो सपना पूरा होता है, देखोगे नहीं तो पूरा कहाँ से होगा। तो बहुत अच्छा सेशन दिया सर आपने, बहुत अच्छे से आपने आज गोल के बारे में बताया है और समझाया है। तो यहाँ हमारे कुछ लीडर्स बैठे हैं, मैं उनसे भी कुछ जानना चाहूंगी, और जानना चाहूंगी कि वो कुछ और ऐड ऑन करना चाहो इसमें। तो मैं यहाँ इनवाइट करना चाहूंगी, हमारे बीच है राजू सर। सर अगर आप अवेलेबल है तो प्लीज आइए, और कुछ ऐड ऑन करना चाहते तो ऐड ऑन कीजिए सर। तो मैम थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून आप लीडर्स। बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत ही जबरदस्त। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो सर ने बोला ना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का, तो ये बिल्कुल सही बात है। जब तक आपके पास गोल नहीं होगा
आपका कोई अचीवमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं होगा कहाँ जाना है। दूसरी चीज ये है कि